नमस्कार साथियों, प्यारे बच्चों। फ्री एंड ओपन सोर्स मैथमेटिकल टूल के माध्यम से आपके साथ एक जियोजेब्रा का रिसोर्स शेयर कर रहा हूं, जिसके उपयोग से आप त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है आसानी से त्रिभुज के विभिन्न विभिन्न रूपों में बदलकर देख सकते हैं और सत्यापित कर सकते हैं। इस रिसोर्स को हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस करने के लिए आपके साथ जियोजेब्रा रिसोर्स की लिंक शेयर की जा रही है। इस वीडियो का अंत तक देखें। यह जियोजेब्रा रिसोर्स किस तरह काम करता है हम आपको बताएंगे। तो चलते हैं। जियोजेब्रा रिसोर्स त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। आप देख रहे हैं यहाँ एक त्रिभुज बना है तथा इसके तीनों कोणों को अलग से एक जगह प्रदर्शित किया है। हम सबसे पहले त्रिभुज के किसी भी शीर्ष को ट्रांसफॉर्म करके बदल के एक त्रिभुज का निर्माण कर लेते हैं। हमने एक त्रिभुज का निर्माण कर लिया। अब आप देख रहे होंगे त्रिभुज के तीनों कोण। पहले कोण का मान 54.3 अंश, दूसरे कोण का मान 36.3 अंश, तीसरे कोण का मान 89.3 अंश। हमने कोणों को दशमलव के एक मान तक इसलिए लिया है ताकि हम उसको स्पष्ट रूप से सत्यापित कर सकें। अब आप देख रहे होंगे बड़ा कोण नीले रंग से, दूसरा हल्का नारंगी रंग से या लाल रंग से कह सकते हैं, और तीसरा है हरे रंग से। तीनों को एक साथ मिलाने पर एक सरल कोण का निर्माण हो रहा है और तीनों को जोड़ने पर आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। बच्चे आसानी से इसके विभिन्न विभिन्न रूपों में बदलकर त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है इस प्रगुण को आसानी से समझ सकते हैं और सत्यापित कर सकते हैं। हम एक और रूप देखते हैं। हम एक अधिक कोण त्रिभुज बनाते हैं। आप देख रहे होंगे सबसे बड़े कोण का मान 138.3 अंश जो यहाँ बना हुआ है। उसके बाद उससे छोटा 22.3 अंश, फिर सबसे छोटा 19.4 अंश। इन तीनों कोणों को मिलाने पर एक सरल कोण का निर्माण अर्थात 180 अंश के कोण का निर्माण हो रहा है। यह भाग का कोण उठकर यहाँ पर गया, 22.3 अंश इस तरफ है और 19.4 अंश इस तरफ है। तीनों ने मिलाकर एक सरल रेखा सरल कोण का निर्माण किया और सरल कोण का मान 180 अंश होता है। तो इस जियोजेब्रा रिसोर्स के माध्यम से आप एनिमेट करके और ट्रांसफॉर्म करके त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों के का योग 180 अंश होता है इस प्रगुण को सत्यापित कर सकते हैं। पेन पेपर पर अधिक से आप भिन्न रूप बना सकते हैं, पर इसके माध्यम से आप कई रूपों में इस प्रगुण को सत्यापित कर सकते हैं। आशा करता हूं यह रिसोर्स आपको पसंद आएगा। बच्चे भी इसका प्रयोग करें, आप बच्चों के साथ इसका प्रयोग करें और उनको इस प्रगुण को भली भांति समझने में सहायता करें। धन्यवाद।